स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट किए थे? प्रीपोजिशन, है ना? क्या समझ रहे थे? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए पहले कुछ सेंटेंस लिखते हैं, वहां पे समझेंगे। पहला सेंटेंस है द जग इज ऑन द टेबल। मतलब यही था, द जग इज ऑन द टेबल। तो जो प्रीपोजिशन होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशन बताता है उसके बाद वाला वर्ड का और उसके पहले आने वाला वर्ड से, ना? तो यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो किसके बीच रिलेशन बताता है? बताओ। प्रेप हुआ शॉर्ट फॉर्म, इसके बाद वाला जो वर्ड आता है इस वर्ड का रिलेशन इससे पहले जो आता है वर्ड उससे एक रिलेशन दिखाता है। इस वर्ड और इस वर्ड में बीच में ये आके क्या बताता है? इस दोनों के बीच रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? और इस प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है वो याद रखना क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्या होता है? या तो नाउन होगा या तो, क्लियर है? अगला ये जो वर्ड है, वर्ड ये तुम्हारा हो सकता है नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी, ठीक है? हो सकता है वर्ब भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड है और ये वर्ड में रिलेशन बतलाता है, ठीक है? समझ में आ गया प्रीपोजिशन? तो जरा इस सेंटेंस को पढ़ो, द जग इज ऑन द टेबल। द जग इज ऑन द। इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट बताए थे कि जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसको पहचानने के लिए एक ट्रिक दिए थे। क्या ट्रिक दिए थे बताओ? आर्टिकल। क्या बताए थे? आर्टिकल। जैसे ए एन द, ये सब तीनों क्या है? एक आर्टिकल है। इस तीनों में से कोई भी आ जाए तो इसके बाद समझो क्या आएगा? नाउन आएगा। इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा? समझ में आया? फिक्स है। यानी कि ए एन द दिख जाएगा तो ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? नाउन के लिए। तो पहला बात बताओ कि इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तुम बोलोगे ऑन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोले थे? प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो बताओ इसमें नाउन कौन है? टेबल। टेबल ना? टेबल है नाउन। और ये द क्या है? आर्टिकल। ये हिंट दिया ना, क्या है ये? नाउन। द से पता चल गया कि इसके बाद क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे जो टेबल है ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है? बताओ तो। द जग इज ऑन द टेबल। तो जग के बारे में बता रहा है कि जग पे कौन है? जग और टेबल के बीच क्या बतला रहा है? रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? जग और टेबल के बीच। और जग के पहले जो द आई क्या हो गया? आर्टिकल। और तो इसलिए जग भी क्या हो गया? नाउन। समझ में आया? नाउन पहचानने के लिए आ गया। आर्टिकल के बाद वाला जो आर्टिकल जो होता है वो किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आता है? तो यहाँ पे द किसके लिए आया है? टेबल के लिए। ये वाला द किसके लिए आया है? जग के लिए। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑन है ये क्या करता है बताओ? ये शो करता है, शोज द रिलेशन। क्या दिखाता है? शोज द, किसके बीच में? शोज द रिलेशन बिटवीन जग एंड, जग एंड किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? बताओ तो। द जग एंड द टेबल। समझ में आया? तो ये जो एक साथ यूज हुआ है और ये द टेबल भी किसके लिए यूज हुआ है? द टेबल के लिए ना। तो क्लियर आ गया समझ में? यहाँ पे जो ऑन है वो क्या दिखाता है? रिलेशन किसके बीच में? द जग और द टेबल के बीच में। समझ में आ गया पहला प्रीपोजिशन। दूसरा, द डक इज इन द पॉन्ड। द डक इज इन द पॉन्ड। अब बताओ इसमें प्रीपोजिशन कौन है? थोड़ा सा तो पढ़े होगे 3 क्लास में। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है? इन। तो ये किसके बीच रिलेशन बताएगा? इसके बाद वाला वर्ड का। इसके बाद वाला वर्ड क्या है? द पॉन्ड। क्या है? द पॉन्ड। तो द क्या हो गया? आर्टिकल। द क्या हो गया? किसके लिए यूज हुआ है? पॉन्ड के लिए। पॉन्ड क्या है? नाउन। समझ में आया? उसी तरह से डक क्या है? नाउन। क्यों? कैसे जाने? क्योंकि ये आर्टिकल यूज हुआ है। तो द किसके लिए होता है? डक के लिए। यहाँ पे जो इन है वो क्या बता रहा है? बताओ। इन क्या कर रहा है? इन क्या बोलेंगे? शोज द, क्या बताओ? रिलेशन। किसके बीच में? शोज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? द डक एंड द पॉन्ड। क्या लिखेंगे? द डक
एंड द पॉन्ड। समझ में आ गया? पॉन्ड और डक के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या मीनिंग आ रहा है यही इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या मीनिंग लाएगा, कैसा रिलेशन लाएगा, वही बताता है कौन? प्रीपोजिशन। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, सुधा जंप्ड इनटू द रिवर। क्या बोल लिखे बताओ? सुधा जंप्ड इनटू द रिवर। यहां पे प्रीपोजिशन कौन है? इनटू। कौन है? इनटू। मतलब समझ में आया? अब ये इसके बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद का नाउन कौन है? द रिवर। और ये द किसके लिए यूज हुआ है? रिवर के लिए। रिवर क्या हो गया? नाउन। अब बताओ ये जो सुधा है ये क्या है? किसी का नाम है। जो किसी का नाम होता है वो क्या होता है? नाउन। और ये जंप्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे जो ई प्रीपोजिशन है ये किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा है? द रिवर का और किसमें? सुधा। सुधा नहीं, सुधा के एक्ट का। सुधा कैसा काम किया? जंप किया। तो सुधा का एक्शन को दिखा रहा है। सुधा के हाँ किसमें रिलेशन बता रहा है बताओ तो? सुधा से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहा। जैसे यहाँ पे कौन था? पॉन्ड का रिलेशन किससे? डक से। यहाँ पे टेबल का रिलेशन किससे? जग से। लेकिन यहाँ पे जो रिवर का रिलेशन है सुधा से नहीं, सुधा के एक्ट से। कैसा एक्ट किया? जंपिंग का। तो उसका जो एक्ट था उससे और इसमें क्या दिखा रहा है? ये रिलेशन नहीं लग रहा है? जंप कर रहा है, एक्शन में है। तो जो इनटू प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना कि जब कोई भी चीज मोशन में मूव करते हुए इंटर करता है ना, जैसे मान लो कोई लड़का अंदर यहाँ पे आएगा, चलते हुए अंदर आएगा, तो क्या बोलेंगे? इनटू द रूम या इन द रूम? क्यों? क्योंकि वो मोशन में है ना। कोई भी पर्सन अगर मोशन में आते हुए क्लास में एंटर कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाता है? इनटू। तो उसी तरह से सुधा जो जंप ने किया तो कूदा, तो एक्शन किया कि नहीं किया? एक्शन किया ना, तो वहां पे क्या लगेगा? इनटू। क्या लगेगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनटू क्या बता रहा है बताओ? इनटू शोज, क्या लिखेंगे? इनटू शोज द रिलेशन। शोज द किसके बीच में? बिटवीन किसका? सुधास एक्ट। सुधास एक्ट किसका? सुधास एक्ट ऑफ जंपिंग। सुधास एक्ट ऑफ जंपिंग का रिलेशन किसके बीच में दिखा रहा है? रिवर के बीच में एंड रिवर। अब आया समझ में? तो इसमें किसका रिलेशन दिखा रहा है? सुधा से या सुधास एक्ट ऑफ जंपिंग से? सुधास एक्ट ऑफ जंपिंग और दूसरा रिवर से। क्लियर है? समझ में? नीचे आ रहा है ये? चलो नंबर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ है द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। बताओ फिर से हिंट पहचानने में आया? नाउन पहचान लिया आराम से। आर्टिकल आया है द, तो इसके बाद ट्री क्या हो गया बताओ? नाउन। हाउस से पहले क्या आया? द। हाउस क्या हो गया? नाउन। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है? बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। तो बिहाइंड किससे रिलेशन दिखा रहा है बताओ? द ट्री से और द हाउस से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बिहाइंड क्या दिखा रहा है बताओ? शोज द रिलेशन। क्या लिखोगे? बिहाइंड शोज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बताओ? बिटवीन द हाउस एंड द रिवर। द हाउस एंड द रिवर। क्या ये बात समझ में आया है? चलो यहां पे जो प्रीपोजिशन है कौन सा? ऑन, इन, इनटू, बिहाइंड। ये सब प्लेस हुआ है किसके? नाउन या प्रोनाउन के पहले। किसके पहले यूज हुआ है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। और इसका रिलेशन क्या बताया? इससे पहले एक वर्ड से रिलेशन बताया, इससे पहले वाला वर्ड से, इससे पहले वाला वर्ड से रिलेशन बताया, है ना। तो प्रीपोजिशन को डेफिनेशन देते हैं। क्या बोलेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे प्रीपोजिशन को बताओ? तो लिखेंगे, बोलो साथ में क्या? अ प्रीपोजिशन, क्या बोलेंगे? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। क्या बोलोगे? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज, क्या शोज करता है? द रिलेशन, है ना। किसके बीच में? बिटवीन। अब देखो क्या बोलेंगे प्रीपोजिशन में? तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बताओ?
हाँ, अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना, नाउन और अ प्रोनाउन, एंड ये नाउन या प्रोनाउन यही हो गया, इसका बात कर रहा है ना, इसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन का किससे, विद अदर वर्ड, किसके साथ, एंड अदर वर्ड्स, एंड some other words, some other word in a sentence। समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत? प्रीपोजिशन को डिफाइन कर दिए। और प्री जो होता है ना, प्री मतलब होता है बिफोर। प्री मतलब क्या होता है? बिफोर। किसके बिफोर होता है? किसी चीज के पहले। और किसी चीज के पहले मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो इसका पोजीशन कहाँ होता है प्रीपोजिशन का? नाउन और प्रोनाउन के पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले भी। चलो